आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन जनाब मोहतरम रऊफ कश्मीरी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और आपसे बगाते वो जनाब सिद्धार्थ रऊफ कश्मीरी साहब। तो बैटरी ने मैसेज तो नहीं आया? पता नहीं, तो मुमकिन है। पानी तो कहना किसी थोड़ी बारिश भी बहुत हो गया। Yeah. Okay, while we're waiting for that, my assistant was. Now, a lot of those people in various batches, despite the torrential rain now, are taking the branches and leaves of those various trees there that you see in your midst, using that as cover, whereas we are using the cover of this Panaflex banner. आज़ाद कश्मीर, गलगित बल्तिस्तान, हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर सब की तरफ से शिरकत का ऐलान था। अच्छा तैफूर साहब, ये देखें ना, ये हमारी रियासत के लोग वहाँ पे पार मुख्तलिफ दड़ों में सिर्फ दरख्तों को तहफ़्फ़ुज़ लेते हुए वो बैठे हुए हैं। इस वजह से इस सरकार का ये देखें, right, you can see people there sitting there just using tree leaves as cover. ये तमीर साहब, ये उनकी ऊपर वतनी है, ये उनकी गैरतमंदी है, और वो मैसेज दे रहे हैं कि हम भारतीय जुल्म के खिलाफ लड़ रहे हैं, और इस तरफ के लोग पाकिस्तानी जालिम अफवाज के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए यहाँ पर पहुँचे। पूरे आज़ाद कश्मीर और गलगित बल्तिस्तान से लेकर हर एक मोहल्ले कोने से बच्चे, तालिब इल्म, मजदूर के आसान यहाँ देख सकते हैं। वो जो बैठे हुए हैं वो इंडियन आर्मी के जुल्म के सताए हुए हैं, और ये जो लोग बैठे हुए हैं ये पाकिस्तानी मिलिट्री की और आज़ाद कश्मीर की जो ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन है उन लोगों के सताए हुए इस बारिश में पहुंचे हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ से ये खूनी लकीर ख़त्म हो, हम उस पार जाएं और उस पार के लोग यहाँ आए। हमारी जो रियासत 1947 में जिसको तकसीम किया होगा वो मुतहिद हो, और हम जम्मू जाएं, श्रीनगर जाएं, गलगित जाएं, बल्तिस्तान जाएं, और इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी का जो यहाँ पर जालमाना और गासबाना कब्जा है ये उस जुल्म की अलामत हैं। वो भी उनसे आज़ादी चाहते हैं और हम भी उनसे आज़ादी चाहते हैं। ये आप कितनी तेज बारिश है देख सकते हैं कि वो झाड़ियों में बैठे हुए हैं और यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं। सही है। अच्छा, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि वो जो दो लड़कियाँ ये सामने वो जो बैठी हुई हैं अपने घर के दहलीज पे, यही दो लड़कियाँ हैं जिनको इंडियन फौजियों ने वो यहाँ पे बैठी हुई थी बिल्कुल इस जगह पे, तो वहाँ से उनको उस तरफ भगाया गया, फिर वहाँ से वापस आई तो अभी वो बैठी हुई हैं वो इसी जगह पे अपने घर में। उन लोगों के Those two girls who were the center of attention for a while during this event, they are sitting there. उनके साथ चलने के लिए वहाँ कहीं और उनके साथ कदम पर कदम चलना शुरू किया और सिर्फ एक वीडियो मांग रहे थे जो उनके मकसद की हम नहीं इस है। बात की जिस तरह वो वजाहत करते जालिम है हैं उन्होंने भी वही वर्दी पहनी हुई है, इसी तरह इन जालिमों ने भी वही वर्दी पहनी हुई है। ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सही। अमन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। दिल्ली और इस्लामाबाद मुज़ाकरात कर रहे हैं, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। वो अपने मुज़ाकरात करें। उनकी 2.25 अरब आबादी इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। इस बार तो आप लोग पाकिस्तान के अंदर जाते हैं, अच्छा, इंटीरियर पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान के हालात से आप लोग वाकिफ हैं। वहाँ जागीरदारी निजाम ने इंसानों को तबाह हाल करके रख छोड़ा है। हिंदुस्तान के अंदर 50 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब नहीं So होता। you see a lot of the people are huddled under that main canopy there in front, ये सब कुछ and then the पाकिस्तान और speakers हिंदुस्तान के are huddled जाबर under this हुक्मरानों particular की canopy, कश्मसाजी है, which isn't quite enough. जिन्होंने सिर्फ कश्मीर पर कब्जा जमाने The के ladies that लिए were sitting there, they've retreated उस back पार भी और इस पार भी under that building. भारी तोपखाना, टैंक और असला खरीद कर रखा है। अपने आप को एटमी ताकत बना रहे हैं। हम एक बात की वजाहत कर दें, बड़े सगीर के 2.25 अरब लोगों को उस वक्त तक अमन नसीब नहीं हो सकता जब तक रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका बुनियादी हक आजादी नहीं दिया जाता। जो लोग ये समझते हैं कि हम कश्मीरियों को गुलाम रखकर हम उनके हकूक को पायमाल करके भारत और पाकिस्तान मिलकर अमन से रहेंगे, या वो रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम करना चाहते हैं,
जिसके कुछ अल्फाज हमारे कानों में पांचे हैं कि वो रियासत जम्मू कश्मीर की कंट्रोल लाइन को मुस्तकिल सरहद बनाना चाहते हैं। हम उन पर ये बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोग, वो फारूक अब्दुल्ला के रूप में हो, वो किसी दूसरे रूप में हो, वो इलाके पाकिस्तान का नारा लगाते हो या इलाके हिंदुस्तान का नारा लगाते हो, वो बात ज़हन में रखें। इस धरती के बेटे जिनका इस्तेसाल इस पार भी हुआ है, जिनका इस्तेसाल उस पार भी हो रहा है, कोई थर्ड ताकत आकर उनको इन इस्तेसाल ज़्यादा कश्मीरियों की सपोर्ट में खड़ी होगी, इस बर्रे सगीर का अमन कायम नहीं होगा, इसका अमन तहबाला हो जाएगा। हमारी दरख्वास्त है दुनिया के उन लोगों से जो अपने आप को अमन पसंद, आजादी पसंद और न जाने क्या कहते हैं, अगर वो चाहते हैं इस खित्ते में अमन हो तो वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को, उनको हक आजादी दें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहे दिल्ली में बैठकर ऐलान करें, चाहे इस्लामाबाद में बैठकर ऐलान करें, और वो ऐलान सिर्फ ये हो कि हम आज किस तारीख को रियासत जम्मू कश्मीर को छोड़ रहे हैं। मैं इन्हीं अल्फाज पर इजाजत चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद मैं JKPNP के रहनुमा इमरान शाह से गुजारिश करूंगा इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए स्टेज पर आए, इंतहाई मुख्तसर वक्त के लिए। Imran Shah is also a firebrand speaker. Very simple in his outlook, in his approach. But मेरी दोस्तों से गुजारिश है जरा मेरे आगे से हट जाएं प्लीज। बहुत मुख्तसर वक्त लूंगा। जुल्म को अमन, अदावत को वफा कहते हैं, कितने नादा हैं सबा कहते हैं। उधर में लोग अजय भी बैठे हुए दरख्त में से आए हैं। Now you can see the torrential rain, but our people, our citizens living on the other side still remain focused, still remain seated underneath those brittle branches and remain in various clusters. There you go. You can see 2 or 3 clusters there if you look closely. Those 2 girls are still sitting there who were troubled by the Indian Army a while ago. The Indian Army is based in one of those buildings at the center of your screen here. जिन्होंने मुझ जैसे आदमी को भी ये मौका मुहैया किया कि अपनी धरती जिसके ख्वाब में हमेशा देखा करता था, जो मेरी एक उम्मीद थी, आज धरती के पारा पारा सीने के ऊपर खींची लकीर को मुझे आकर दिखाया। दोस्तों, एक बात आपसे करता रहूं, याद रखो हमारा नुक्ता नजर सबको इख्तिलाफ हो, माए उस तरफ सुन ले, बहने उस तरफ सुन ले, भाई इस तरफ सुन लो। ये याद रखो कि मेरी तल्लुक, मेरी पार्टी जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी, बैरिस्टर कुर्बान की पार्टी ये बात समझती है इन दोस्तों के साथ मिलकर कि खित्ता है कश्मीर, न ये आजाद कश्मीर कल था, ना ये आजाद कश्मीर आज है, और ना ये आजाद कश्मीर उस वक्त तक हो सकता है जब इस बार पाकिस्तान के गुमाश्ता फौजी और उनका दलाल हुक्मरान मौजूद होंगे। और इसी तरह वो कश्मीर जिसके ऊपर हिंदुस्तान के गासिब अफवाज और उनके गासिब दलाल हुक्मरान मौजूद होंगे। याद रखो, तयन करना पड़ेगा उस पार का डाउट, वहां का वो गद्दार है, इस पार का तकसीम करने वाला वो गद्दार है। इस पार लश्कर लेकर आए हैं अमन के साथ, एक सोच के साथ, लेकिन अगली दफा लश्कर लेकर आएंगे तो एक नजरिया लेकर आएंगे और ये दरिया खुद अबूर करेंगे। मैं गिलगित बल्तिस्तान से उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए उन माओ बहनों को जब पैगाम देता हूं कि तुम्हारे बेटे यहाँ भी गुलाम, वहाँ भी गुलाम, लेकिन आजादी और इनकलाब के लिए
गली कूचों में हम इनकलाब के लिए काम करेंगे। अच्छा भी लोग होते हैं ना। जिंदाबाद आपका देश। So the speed of the rain has become even more intense. People from this side continue to wave to them on the other side. And those people, believe it or not, are still there. Come on. उस पर हमारे बहन भाइयों और इस तरफ भाइयों को सलाम पेश करते हुए सबसे पहले और शौकत मकबूल भट्ट साहब, जिन्होंने एक माह से लगातार मुसलसल कोशिश के बाद इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया। जबरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन पेश करता हूँ और गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के तमाम खित्तों से आने वाले लोगों को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप सब लोग जो यहाँ आए, आपने ये साबित किया कि कश्मीरी एक हैं। मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाना चाहता, चूंकि मैं पार्टी का कारकुन हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेहमान ज्यादा बोले, लेकिन मैं एक दो बातें करूँगा कि ये तकसीम जो है इसकी वजह सिर्फ गासिब कुफ्ते ही नहीं, बल्कि वो कश्मीरी इक़्तिदार पसंद टोला भी है जो कश्मीर के उस तरफ और कश्मीर के इस तरफ इक़्तिदार की वजह से जो है उन्होंने अपनी आज़ादी पर कंप्रोमाइज किया है, वो काबिल मज़म्मत हैं। आओ आज हम सब ऐद करें कि हम एक होकर मुत्तहिद होकर जो है वो कश्मीर के लिए जदोजहद करेंगे। अगर हम मुत्तहिद रहे तो कोई वजह नहीं कि हम आज़ादी हासिल न कर सकें। मैं एक बार फिर जो है आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं आखिर में चूँकि मैंने 11 में रजा काटी तो मैं आए यहाँ के नौजवानों के लिए जज्बाए उल्फतनी में थोड़ा सा जो है वो ताजरी पैदा करने के लिए आपने लिखी हुई वो नज़म सुनाऊंगा जो मैंने इसलिए लिखी थी और उस वक्त लिखी थी जब लोगों ने मुझे कहा था कि इस वतन में वापस ना जाओ, वहाँ भूख है, अफलास है, तो मैंने उसके जवाब में ये नज़म लिखी थी। देश में वापस लौट के अपने देश में वापस लौट के अपने सबको गले लगाएंगे, अपनों की कुछ सुनेंगे, कुछ उनको अपनी सुनाएंगे। हवाओं की आगोश में और वादियों की गोद में दिल को बनाएंगे और उनको गुरमाएंगे। पहाड़ों की चोटियों पर और नदी के किनारों पर वतन मेरे कर प्यारे वतन के गीत गाएंगे, वतन मेरे कर प्यारे वतन के गीत गाएंगे। बहुत सारे अब आपको हम ताना दे सके। Right, for want of a better description, we're coming to the fag end of this interesting and what could fairly be described as a historic public meeting right on the edge of the LOC, where it's just the river Neelam there in front of you, which separates Pakistan-controlled and Indian-controlled Kashmir. We have Arif Shahid, who's the president rather than the chairman, as I mentioned earlier, of the National Jammu Kashmir National Liberation Conference, and battery is very, very low. I've used up most of what it was earlier, and I hope somebody else would have been able to capture that.
اقتصادی اور معاشی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے پاکستان، اور ہندوستان کی حالت بھی کوئی اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری غلامی کو جو ہے وہ دولت دی گئی تو پھر یہ معاشی طور پر دیوالیہ ہو جائیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے، اور ان کی اسی میں نجات ہے کہ ریاست جموں کشمیر کو مکمل آزادی اور خود مختاری۔ جموں کشمیر نیشنل Right. So the battery could die out again any minute. اور جو آیا ہوا ہے اسلام آباد سے جو آیا ہوا ہے، ہم سب کو مبارکباد دیتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی وسادت سے ہماری یہ وائس جو ہے یہ دنیا کے انصاف پسند انسانوں تک جائے گی۔ میں نیلم ویلی کی ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں نیلم ویلی کے بزرگوں کو بھی سلام کرتا ہوں۔ ہم ہر جگہ پر گئے ہیں، شارجہ تک گئے ہیں، 8 مقام تک گئے ہیں، ہر گاؤں میں گئے ہیں، اور جو مددیں اور جو پیار آپ نے ہمیں دیا ہے ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ جو پراکسی وار کے دوران نیلم ویلی کو جو زخم لگے ہیں، 20 سال کے اس پراکسی وار میں نیلم ویلی نے جو چوٹیں کھائی ہیں، نیلم ویلی نے جو زخم کھائے ہیں، نیلم ویلی کے جو لوگ پیرالائز ہوئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نیلم ویلی کے لوگوں نے سری نگر سے کم قربانی دی ہے بلکہ اس سے زیادہ قربانی دی ہے۔ اور آج جو یہاں تقریباً 100 کے قریب لوگ غائب ہیں جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کیا جائے، اگر ان پر کوئی جرم ہے تو ان کو جو ہے ان کو ٹرائل کیا جائے، لیکن اس طرح سے انسانوں کو اٹھا کے غائب کرنا یہ آخری درجے کی زیادتی ہے۔ یہاں کے لوکل ملازمین جو ہیں انہوں نے اپنے ہارڈ ایئرلائنس کے لیے ایک موومنٹ شروع کر رکھی ہے۔ ہم ان لوکل ملازمین کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اپنی جدوجہد جاری رکھیں۔ نیشنل لبریشن کانفرنس، آل پارٹیز نیشنل الائنس آپ کے شانہ بشانہ ہے اور آپ کے ساتھ ہے۔ آزادی، ہم کوئی خیرات نہیں مانگتے، ہم کوئی اعزازیہ نہیں مانگتے، یہ ہمارا پیدائشی حق ہے اور یہ ہم لے کے رہیں گے۔ نیشنل لبریشن کانفرنس نے یہ ایک نئی طرح ڈالی ہے، ایک نئی سوچ دی، قافلہ شب کی قیادت کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، جو لوگ اور جو پارٹیاں پورے پاکستانی کنٹرول کشمیر سے جہاں تشریف لائی ہے نیشنل لبریشن کانفرنس کی کال پر، اور جو نیلم ویلی کے دور دراز علاقے سے لوگ تشریف لائے ہیں، جو میری بہنیں اور میں تشریف لائی ہیں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی محبتوں کو نہیں بلایا جا سکتا، آپ کے پیار، آپ کے خلوص کو نہیں بلایا جا سکتا۔ جتنی یہ نیلم ویلی خوبصورت ہے، جتنی پیاری یہ نیلم ویلی ہے، اتنا ہی پیارا آپ کا خلوص ہے، اتنا ہی پیارا آپ کا محبت ہے، اس کو کیسے جو ہے وہ بلایا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ آج نیشنل لبریشن کانفرنس سے جو ہے ملاپ مارچ اور وحدت کا اہتمام کیا ہے، اوپر کرے اس کی، اور مارچیں ہوں گی، اس کے اوپر کرے، کانفرنسیں ہوں گی، نیلم کے مقام پہ ہوں گی، اس کو اوپر کرو نا یار، کے مقام پہ ہوگی، کچھ کے مقام پہ ہوگی، ہمت کے مقام پہ ہوگی، ہر جگہ پر ہوگی، اور ہم ریاست جموں کشمیر کو سو ادھر کھڑے ہو جاؤ نا، ادھر خوشحال ملک بنا کر بر صغیر کے 1.5 ارب انسانوں کو اقتصادی اور معاشی عذاب سے نجات دلائیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا، یہاں کی لوکل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا، یہاں کی انتظامیہ اور یہاں کے جو ہماری نیشنل لبریشن کانفرنس نیلم کا یونٹ ہے، ان نے دن رات انت تک کوشش کی ہے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ میں جناب محترم خضر اشرف ایڈوکیٹ صاحب، ارباب حسین ایڈوکیٹ صاحب، الیاس پنڈالوی صاحب، So that's about it. And I might just try and get a couple of vox pops. Look, that tarpaulin has come right over me, so I may come back for that. جو مائیں بہنیں
آج کے اس پروگرام میں اس پار اور اس پار کے وحدت بلا مارچ میں بھرپور طریقے سے بارش کی موجودگی میں، فوجوں کی موجودگی میں جس لازوال یکجہتی کا مظاہرہ کیا ہے، دل کی اطاعت گھروں سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، مبارکباد بھی دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. تمام احباب کے لیے کھانے کا اہتمام ہے. اس کے بعد سارے دوست اپنی اپنی گاڑیوں سے میں بیٹھ کر واپس جائیں گے. شکریہ. شعیب چغتائی صاحب کا کراچی سے آئے ہیں، میں ان کا نام نہیں لے سکا، انتہائی معذرت کرتا ہوں. وہ ہمارے سندھون کے انتہائی متحرک رہنما ہیں. اور بہت سارے دوست جو یہاں موجود ہیں جن کو وقت نہیں دے سکے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کوئی دوست اگر پرانا پڑھنا چاہے تو وہ پرانا. سب کچھ اور پڑے گی نا. اوکے. جی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا جو پروگرام یہ انڈیا اور پاکستان کی جو دونوں حکومتیں ہیں ان کے خلاف تھا، لیکن آج جو سب سے بڑی درندگی یہاں پر دیکھی گئی ہے کہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو وہاں سے انڈین آرمی نے اپنی سنگینوں کے سائے تلے جو ہے وہاں سے اٹھا کر وہ ان کو گھروں میں بگایا جو ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے آئی تھی. میں پرزور الفاظ میں ان کی مذمت کرتا ہوں اور ان کو جو ہے مبارکباد پیش کرتا ہوں جو کہ ہمارے اس پروگرام میں انہوں نے شرکت کی. انشاءاللہ یہ جو دریائے نیلم ہے یہ کچھ بھی نہیں، آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ ہم ایک ہوں گے. Well, شکریہ فیصل کشمیری صاحب. He's also a member of the Jammu Kashmir National Liberation Conference. I'm just going to take one last glimpse at our citizens on the Indian side. Right, still there are still clusters of them there, which you can see on your screen. And there'll be in other places. Those two girls that were given a bit of a rough time by the Indian Army are not quite visible at the moment, but they're there or thereabouts somewhere, I'm sure. So on all counts, a historic event, and I'm sure people there feel quite buoyant and feel quite confident that this sort of event will lead to something even more historic and even more significant than this. And now people finally move away during an interesting marathon session as far as video capturing is concerned, through what started off as a crisp and sharp sun blaring from that sky, and then was converted into torrential rain. So this is a quite good point to finish.